कक्षा 11 वाणिज्य व्यवस्था और संचालन में चौथा चैप्टर सूचना संचार, ई कॉमर्स और आउटसोर्सिंग। ई कॉमर्स में ऑनलाइन धन भुगतान की जो अवस्था है, किस प्रकार से धन भुगतान किया जाता है, किस प्रकार से ऑनलाइन हम खरीदी जब करते हैं तो पैसे किस प्रकार से चुका सकते हैं, तो उसके अनेक प्रकार दिए गए हैं। तो जिसमें सबसे पहला आता है कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी सबको पता है कि वस्तु जब हमारे घर पे प्राप्त होती है, जब हमें प्राप्त होती है, उसके बाद नकद रुपये चुकाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा आता है चेक। चेक में ऑनलाइन व्यापारी ग्राहक की ओर से चेक प्राप्त करने की व्यवस्था भी कर सकता है। वस्तु का क्रेता विक्रेता को चेक देता है। विक्रेता व्यापारी चेक की धनराशि अपने खाते में जमा होने के बाद वस्तु को भेजता है। यानी कि चेक के अंदर जो भी ग्राहक वस्तु खरीद रहा है वो पहले व्यापारी के नाम का चेक लिखेगा। चेक के द्वारा व्यापारी को जो भी धनराशि है वो प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद प्राप्त होने के बाद जो व्यापारी है वो वस्तुओं को ग्राहकों को सौंपता है। उसके बाद है नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र। तो नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र में जो भी धनराशि है वो इंटरनेट के माध्यम से आसानी से किसी भी और के खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं। उसके बाद है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड यानी कि प्लास्टिक द्रव्य कार्ड, हमें पता है प्लास्टिक का आता है, उसके द्वारा हम खरीदी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में जितनी भी हमारे खाते में धनराशि है हम उससे अधिक धनराशि का सामान खरीद सकते हैं, वस्तु खरीद सकते हैं। उसके बदले में हमें वो रकम बैंक को निश्चित समय के अंतर पर चुकानी होती या तो हफ्ते में चुकानी होती है। यानी कि क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि हम उधार का माल सामान खरीद सकते हैं उस कार्ड के द्वारा। अगर हमारे खाते में उतनी रकम नहीं है तो भी हम खरीद सकते हैं। कि मानो कि हमने 50,000 की कोई वस्तु खरीदी है लेकिन हमारे खाते में सिर्फ 30,000 रुपये हैं, तो भी हम उस वस्तु को खरीद सकते हैं। यानी कि बाकी के जो 20,000 हैं वो हम हफ्तों में या फिर निश्चित समय अंतर पर बैंक में जमा कर देंगे। इस प्रकार का कार्य होता है। और डेबिट कार्ड के अंदर जितनी भी राशि या धन हमारे खाते में है हम उतने का ही माल सामान वस्तु खरीद सकते हैं। उससे अधिक रकम का माल सामान वस्तु खरीद नहीं सकते हैं। खरीदने पर तुरंत के तुरंत बैंक में से उतनी रकम हमारे खाते में से माइनस हो जाती है। उसके बाद अगला आता है डिजिटल कैश। डिजिटल कैश ये कार्ड नहीं है किसी प्रकार का, ये कोई नकद रकम नहीं है, ये चेक नहीं है। डिजिटल कैश इसका अस्तित्व सिर्फ इंटरनेट की दुनिया में देखने को मिलता है। जैसे आपको एक उदाहरण बताऊं कि अगर कोई शिक्षक है उसका वेतन अगर मिलता है तो सरकार के द्वारा जो वेतन प्राप्त होता है वो सीधे शिक्षक के हाथ में नकद या चेक के रूप में नहीं प्राप्त होता, लेकिन वो बैंक में कुछ रकम जो कुछ आंकड़ा है वो आंकड़ा बैंक में सरकार के द्वारा जमा किया जाता है। पैसे नहीं जमा करते हैं लेकिन उतने अंक का ट्रांसफ़र किया जाता है। तो वो अंक डिजिटल कैश के रूप में प्रतीत होता है कि इतना अंक हमारे खाते में जमा है। सरकार आकर के बैंकों में कैश या फिर चेक जमा नहीं करती है, लेकिन उतना अंक उसमें जमा कर दिया जाता है। तो यहाँ डिजिटल कैश देखा जाता है। तो यहाँ पे ऑनलाइन धन भुगतान की प्रक्रिया के विविध प्रकार हमने देखे। आज के वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो बाद में।